हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये सभी न्यूमेरिकल्स जो है ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन को बिलोंग करेंगे। तो बिना वक्त गवाए इस क्लास को जो है एक अच्छे से ब्यूटीफुल कोट के साथ शुरू करेंगे। कोट है कि ज्ञान में एक छोटा सा निवेश हमें भविष्य में बहुत अच्छा ब्याज देता है। तो यह 20 से 25 मिनट की वीडियो आपके ज्ञान में एक छोटा सा निवेश है। 20 से 25 मिनट की इस वीडियो को जरूर देखिए। वादा करता हूं 20 से 25 मिनट के बाद आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये 5 प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले आपने देखना है कि बीच में क्या बोला गया है, प्लस साइन है। जब भी आपसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तो कौन सा मेथड लगता है, याद रखिएगा, साइन हो या टेंजेंट हो, कॉस हो या कोटेंजेंट हो। जब बात मिनिमम एंड मैक्सिमम की हो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को पॉजिटिव अप्रोच चैनल से रट लो। जी हाँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फुल वीडियो के लिए चैनल में जाइए, फुल वीडियो देखिएगा। यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए यहां व्हाइट बोर्ड पर अपना ध्यान रखिएगा। क्या है क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। कौन सा मेथड, सेकंड डेरिवेटिव। क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। कितना होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स। फिर क्या करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। कितना आएगा, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। यहां से निकालेंगे एक्स की वैल्यू। किस एंगल पर कॉस एक्स एंड साइन एक्स बराबर होता है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो कितना आ गया एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब निकाला जाता है इसके बाद एफ डबल डैश एक्स, लेकिन हम यहां नहीं निकालेंगे, टाइम सेव करना है, डायरेक्ट जो है आंसर की तरफ अप्रोच करना है। डायरेक्ट गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो ऑब्वियस होगा कि इसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। तो कर दीजिए पुट एक्स पाई बाय 4 एफ ऑफ एक्स में, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। कितना आएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज 2/√2 विच इज इक्वल टू √2। होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कौन सा स्टेप जो है आपको स्किप करना है, एफ डबल डैश एक्स का, क्योंकि गिवन है मैक्सिमम वैल्यू और एक ही वैल्यू है तो ऑब्वियस है वही मैक्सिमम होगी। अगर यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, एक्स आपके पास 2 वैल्यूज आती, तो एफ डबल डैश एक्स निकालना था और देखना था कि ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 होगा। अगर लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस पॉइंट पर, अगर ग्रेटर देन 0 होगा एफ डबल डैश एक्स, तो ये जो एक्स होगा इस पॉइंट पर वो मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन यहां हमसे मैक्सिमम पूछा है तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। तो बिल्कुल शॉर्ट जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये तो बात हो गई प्लस की, इसी तरीके से आपका मल्टीप्लीकेशन में भी पूछा जा सकता है, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। क्या बताया था अभी, साइन हो या टेंजेंट हो, कॉस हो या कोटेंजेंट हो। जब बात मिनिमम एंड मैक्सिमम की हो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को पॉजिटिव अप्रोच चैनल से रट लो। क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यहां पर अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप इसे डेरिवेटिव निकालोगे तो आप देख रहे हो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट करोगे इसका तो कितना लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये जो एफ ऑफ एक्स इसे लिख सकता हूं 1/2 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स लिख सकता हूं, विच इज 1/2 साइन ऑफ 2x। ये फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ 2x। क्या हो गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, बिल्कुल इजी है, एफ डैश एक्स विच इज 1/2 कॉस ऑफ 2x डॉट 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, कॉस ऑफ 2x।
अब क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स को कर देते हैं पुट किसके बराबर, 0 के बराबर। जब कॉस थीटा 0 कितने पे होता है, थीटा π/2 पे, कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/4। अब इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछा है टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ डबल डैश एक्स निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी वैल्यू होगी इस पॉइंट पर जो है एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होगी। करिए x π/4 पुट यहां पर, x π/4 1/2 √2 मल्टीप्लीकेशन 1/2 विच इज 1/2। तो ऑप्शन ए जो है यहां पर हमारा राइट आंसर है। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास हो, इन ट्राइंगल ए बी सी कोसिकेंट ए इंटू साइन ऑफ बी कॉस सी कॉस ऑफ बी साइन सी इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से क्या बोला है कि किसी ट्राइंगल में जो 3 एंगल हैं ए बी सी है, तो ये किसके बराबर होगा। ध्यान देखना है किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए, कोसिकेंट ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्या आ गया, साइन बी प्लस सी। एक और बता देता हूं आपको फार्मूला, दूसरा फार्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी विच इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये 2 फार्मूलों का यूज जो है ज्यादातर क्वेश्चन में होता है। क्या होगा, देखिए हमारे पास कोसिकेंट ए इंटू साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी विच इज साइन ऑफ बी प्लस सी। देखिए ये सारी वैल्यू हमारे पास रिड्यूस हो गई साइन बी प्लस सी, क्यों, बिकॉज साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो गया। देखिए अब हमें बोला गया है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, हमें पता है किसी ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, यहां पर पुट कर सकते हैं, कितना आया देखिए, कोसिकेंट ए इंटू साइन 180 माइनस ए यानी पाई माइनस ए। अब देखिए एंगल आपको तोड़ना आना चाहिए, ठीक है, ये मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में ऑलरेडी करवाया हुआ है डिटेल से। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, विच इज कोसिकेंट ए डॉट साइन साइन ए। अब देखिए जो कोसिकेंट ए है यहां पर साइन ए है, कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, डिवाइड बाय साइन ए, इसके साथ ये कैंसिल विच इज 1, 1 इज अवर राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कौन सा है, ऑप्शन बी 1 इज अवर राइट आंसर। तो ध्यान से जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारा 4th क्वेश्चन है टेंजेंट 1 डिग्री प्लस टेंजेंट 89 डिग्री, और 5th क्वेश्चन है cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। यहां पर आप देख रहे हैं कि एंगल जो है कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट एंगल से मेरा मतलब है जैसे साइन 30, 45, 16, 90, 0, जिनकी वैल्यूज हमें पता होती है। लेकिन जब इस तरीके के एंगल आएंगे तो एग्जामिनर को कहिएगा, पॉजिटिव अप्रोच के स्टूडेंट हैं, इन्हें भी 2 सेकंड में सॉल्व करके दिखाएंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, टेंजेंट 1 डिग्री प्लस टेंजेंट 89 डिग्री, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा माइंड में याद रखना है उनके बीच में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। जैसे यहां पर है टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख सकता हूं, हो गया, विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री प्लस टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट का उल्टा हो जाएगा को टेंजेंट 1 डिग्री। यहां तक क्लियर। पहले भी कहा था मैंने,
जितनी देर ये क्लास चलेगी कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे, और ये क्वेश्चन समझ ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखिए, अब आंसर सारे, अब देखना है आपको आंसर। आंसर देखिए सारे साइन की फॉर्म में है, या हो सकता था कॉस की फॉर्म में हो, तो करिए चेंज। टेंजेंट कितना होता है, साइन ओवर कॉस, विच इज साइन ऑफ 1 डिग्री डिवाइड बाय कॉस ऑफ 1 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 1 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ 1 डिग्री। एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 1 डिग्री मल्टीप्लाई साइन ऑफ 1 डिग्री। यहां पर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 आएगा। अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 1/2 इंटू 2 यहां पर लिख सकता हूं। अब देखिए ये जो 1/2 है ये ऊपर चला जाएगा, 2/2 कॉस 1 डिग्री साइन डिग्री, 2 साइन है कॉस है साइन 2 है, इट इज इक्वल टू साइन 2 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन है। तो बस ध्यान रखना जब इस तरीके का एंगल आए तो कौन सी अप्रोच आपने जो है लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। cos 11 डिग्री साइन 11 डिग्री, cos 11 डिग्री माई साइन 11 डिग्री, ये भी इसी तरीके के एंगल है, ठीक है। और आप पॉजिटिव अप्रोच के स्टूडेंट हो, इसे भी आप बिल्कुल जल्दी सॉल्व करोगे। कैसे, ध्यान से देखिए आंसर, देखिए आंसर किस फॉर्म में है, टेंजेंट या कॉन्टेंजेंट के फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन है कॉस या साइन के फॉर्म में। पहले तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस, ठीक है, कितना आ गया देखिए 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 11 डिग्री ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 11 डिग्री। आधा काम तो आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है कि कैसे जो है आपको अपने आंसर तक पहुंचना है। चाहते हो अगर टीजीटी कमीशन में सफलता को चूमना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। देखिए क्या है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 11 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला है बताओ, इसका थीटा उसका थीटा अगर हो 1 प्लस टेन ओवर 1 माइनस टेन का थीटा तो वो कहलाता है tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस का थीटा। फिर से बताता हूं, इसका थीटा उसका थीटा अगर हो 1 प्लस टेन ओवर 1 माइनस टेन का थीटा, वो कहलाता है tan ऑफ पाई बाय प्लस 4 का थीटा। बिल्कुल इजी। टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा इज 11 विच इज इक्वल टू tan ऑफ 56 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। होप आपको ये 5 प्रकार के क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कहीं पर कोई डाउट होगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हाँ एक और नई चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इसी तरीके की क्लासेस आप चाहते हो जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज करवाऊं तो कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। हाँ किसी को डिटेल में पढ़ना है, जैसे पूरा ट्रिग्नोमेट्री किन्हीं को डिटेल में पढ़ना है, तो वो क्लासेस भी ऑलरेडी चैनल के ऊपर ले ली गई है। चैनल का नाम याद रखिएगा, अगर हो टीजीटी कमीशन में सफलता को चूमना, अगर हो टीजीटी कमीशन में सफलता को चूमना तो पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।